हेलो डियर्स। आज से हम इस यूट्यूब चैनल पे मैथ्स की वीडियोस भी अपलोड करेंगे। आज हमने डिसाइड किया है कि हम 10th मैथ्स का पहला चैप्टर उठाएंगे जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को जानने के लिए, रियल नंबर्स को समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पहले पढ़ने हैं। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? पहली इंपॉर्टेंट टर्म है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ये सारे वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं वन से, जो स्टार्ट होते हैं वन से। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डैश 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 अप टू एन। एन क्या है? जहां तक हमारी काउंटिंग है, जहां तक हमारी काउंटिंग एंड होती है, एन वही डिनोट करता है। दैट मीन्स वो सारे नंबर्स, दैट मीन्स वन से लेके जो भी नंबर्स आएंगे वो सारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। और इन नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं, किससे? कैपिटल एन से, कैपिटल एन से। तो समझ में आया गाइस? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे काउंटिंग नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं वन से, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू द एन। तो इस नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं बेटा एन से, कैपिटल एन से। अब दूसरी टर्म जो इंपॉर्टेंट टर्म आपको जाननी है वो क्या है? होल नंबर्स। होल नंबर्स, जैसे कि आप लोगों ने नेचुरल नंबर्स सीखे हैं। अब होल नंबर्स क्या है? ये सारे वो काउंटिंग नंबर्स है, सारे वो काउंटिंग नंबर्स है जो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम जीरो, जो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम जीरो। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 डैश 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 अप टू द एन। ये भी अब क्या है, हम ऐसे भी होल नंबर्स डिफाइन कर सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, तो उनको हम बोल सकते हैं होल नंबर्स। तो इन होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से। तो होल नंबर्स के बाद और एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, वो क्या है? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स सारे होल नंबर्स होते हैं, सारे होल नंबर्स होते हैं, नॉट फ्रैक्शनल नंबर। लेकिन फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा। फ्रैक्शनल नंबर किसको हम बोलते हैं? मीन्स किसी होल का कोई पार्ट, जैसे कि 1/2 या हम 2/3। दैट मीन्स वो फ्रैक्शनल पार्ट्स कहलाते। वो फ्रैक्शनल नंबर्स इंटीजर्स में इंक्लूडेड नहीं होते। मीन्स ये सारे वो होल नंबर्स, चाहे वो पॉजिटिव हो गए, चाहे वो पॉजिटिव हो गए या नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव हो गए या नेगेटिव हो गए, और जीरो भी आएगा इसमें, जीरो भी आएगा इसमें। तो सारे होल नंबर्स या वो पॉजिटिव हो गए या वो नेगेटिव हो गए या जीरो भी आएगा, क्योंकि जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। उसको हम यहाँ पे न्यूट्रल नंबर बोलते हैं, क्योंकि जीरो ना ही नेगेटिव नंबर होता है ना ही पॉजिटिव होता है, तो उसको हम न्यूट्रल नंबर कहते हैं। तो समझ में आया गाइस? इंटीजर्स क्या होते हैं? वो सारे होल नंबर्स या उनका पॉजिटिव होगा या उनका नेगेटिव होगा, तो उसको हम इंटीजर कहते हैं। या दूसरा तरीका भी हम इस्तेमाल करते हैं इंटीजर्स को डिफाइन करने में, कि सारे वो नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स, एंड देयर उनका नेगेटिव, सारे नेचुरल नंबर्स या उनके नेगेटिव, वो भी इंक्लूडिंग जीरो, जीरो के साथ, जीरो को भी हम शामिल करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। समझ में आया गाइस? शाबाश। और इन इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल, डिनोटेड बाय कैपिटल जेड, और जी भी कहते हैं इसको।
अब इसके बाद और एक टर्म है, जो चौथी टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है रियल नंबर्स को जानने के लिए, वो क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए फ्रैक्शन, एज ए फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे 2/3, ये फ्रैक्शन है, मीन्स किसी होल का पार्ट है या किसी टोटल का पार्ट, हिस्सा। इसमें न्यूमरेटर होता है, इसमें डिनोमिनेटर होता है। तो ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो है, ये क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होते हैं? ये इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स हमने पहले डिस्कस किया कि सारे नेचुरल नंबर्स और उनके नेगेटिव्स, वो यहां पे हमने डिस्कस किया। सारे नेचुरल नंबर्स और उनके नेगेटिव्स इंक्लूडिंग जीरो, उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो यहां पे रैशनल नंबर्स हमने बताया कि वो नंबर्स जो हम एक्सप्रेस कर सकते एज फ्रैक्शन, जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखा सकते हैं, फ्रैक्शन की सूरत में दिखा सकते हैं। और जैसे कि मैंने यहां पे एग्जांपल दी 2/3, और इसमें ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, ये क्या होते हैं? इंटीजर्स। या दूसरा तरीका भी है इसको डिफाइन करने का, वो क्या है? दोज नंबर्स, मैंने शार्ट में ये नंबर्स लिखता हूं यहां पे, NO फिर डॉट फिर S, ऐसे नंबर्स को मैं डिनोट करता हूं शार्ट में। दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ, विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिनको हम P/Q की सूरत में, P/Q के फॉर्म में दिखा सकते हैं। वेयर P एंड Q जो है, ये P एंड Q जो है आर इंटीजर्स। ये क्या है? इंटीजर्स। बट Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये Q जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी को जीरो डिवाइड में रखते हैं, डिनोमिनेटर जीरो रखते हैं, उसको हम मैथ्स में अनडिफाइंड कहते हैं। अनडिफाइंड कहते हैं कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम बोलते हैं Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इन रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं किससे? डिनोटेड बाय कैपिटल Q, कैपिटल Q से। अब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की सूरत में नहीं दिखा सकते, तो उसके लिए आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़नी है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखनी है कुछ नंबर्स की, जिससे आपको समझ में आएगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, और उसके साथ साथ हमें रियल नंबर्स भी समझ में आएंगे। तो फिलहाल हम क्या पढ़ेंगे? कुछ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे। देखो, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स हमें कुछ ऐसे नंबर्स हमें मिल जाते हैं कभी कभार, कि हमें इस फॉर्म में होते हैं 0.625। आप देखो, डेसिमल के बाद अगर आप देखोगे 625, उसके बाद क्या होता है? खत्म होता है। तो जब हमें ऐसे नंबर्स मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स, जो डेसिमल के बाद कहीं पे खत्म हो जाते हैं। मतलब जो डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स आते हैं, तो लेकिन वो खत्म होते कई जगह पे। तो आप यहां पे मैंने ये नंबर लिया 0.625, दैट मींस 5 पे एंड होता है डेसिमल के बाद। इनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब कुछ ऐसे, या अगर हम देखेंगे दूसरा नंबर 3/4, हम एक रैशनल नंबर लेते हैं। अगर हम 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये निकलता है 0.75। अब देखो, ये भी एंड होता है यहां पे, तो ये भी टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। तो
इनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। अब कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, दैट मीन्स वो डेसिमल के बाद खत्म नहीं होते। आप जितनी प्रोसेस आप कंटिन्यू रखते हो तो वो निकलते रहते, कोई ना कोई नंबर आता जाता है इसके बाद, तो उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं आपको मैं ये समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल एक रैशनल नंबर हम लेंगे 3/7। इसको जब 3 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये निकलेगा आपको 0.42851। फिर आपको फिर से यही 42851, फिर 42, मतलब जितना आप प्रोसेस कंटिन्यूअस रखोगे इसको तो बस यही निकलेगा आपको, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। या √2, हम √2 को लेते हैं, जब आप देखोगे उसका भी वैल्यू ऐसे 41421356 डैश 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 डैश, जो कि आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा। वो √2 वो भी खत्म नहीं होता है कहीं पे। या पाई, अब हम पाई कभी कभार 22/7 भी लिखते हैं, लेकिन वो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। उसका भी अगर आप देखोगे ऐसे ही 3.141592 डैश डैश डैश, वो भी कंटिन्यूअसली रहता है। तो जो डेसिमल के बाद ही कंटिन्यूअसली कोई ना कोई नंबर आता है, कोई ना कोई नंबर आता है, कहीं पे एंड नहीं होता है, ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब इन नॉन टर्मिनेटिंग को भी दो टाइप्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। देखिए, अगर हम 3/7 लेते, मैंने ऊपर 3/7 लिया, उसको निकलता है 0.428571। फिर से ही 428571, 428571, ये ऐसा ही निकलता है। जो मैंने ये ऊपर से बार रखा है दैट मीन्स ये फिर से यही निकलेगा। तो 428571, फिर उसके बाद फिर से 42851 ऐसे ही निकलेगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। दूसरा नंबर मैं लेता हूं यहां पे 13/11। अगर इसको आप डिवाइड करोगे 13 को 11 से तो 1.181818 कंटिन्यूअसली 18181818, ये भी होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। दूसरा क्या है, ये तो एक टाइप है इसका नॉन टर्मिनेटिंग का। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप इसका है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स ये भी कहीं पे खत्म नहीं होता है, एंड नहीं होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट मीन्स लेकिन रिपीट नहीं होता, अभी समझाऊंगा। नॉन रिपीटिंग को हम नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं, नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं, दैट मीन्स जो बार बार नहीं आता है। अब मैं समझाऊंगा आपको। √2 मैंने ऊपर से दिखाया आपको, √2 मैंने आपको समझाया कि वो क्या है, उसका वैल्यू 1.41321356 डैश 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 ऐसे। और फिर मैंने और एक बताया आपको पाई। अब देखो उसका जब हम वैल्यू देखते हैं ऐसे 3.14159265। अब देखो, अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पे नजर डालो, वहां पे डेसिमल के बाद क्या है, एक पैटर्न फॉलो होता है। 42851, जब हम 3/7 देखते 42851, फिर से यही आएगा 42851, फिर से आएगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस ऐसी ही रहेगी। 13/11 जब हमने देखा, जब इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं 1.181818, एक पैटर्न फॉलो होता है यहाँ पे, है कि नहीं, एक पैटर्न फॉलो होता है यहाँ पे। लेकिन जब आप इन नंबर्स को देखोगे, √2 पाई देखोगे, यहां पे पहले 4
फिर 1, फिर 4, फिर 2, कोई पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। दैट मीन्स हर बार कोई ना कोई दूसरा नंबर आता है, कोई ना कोई दूसरा नंबर आता है। जैसे यहाँ पे पाई मैंने लिखा 3.141592 6, कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, ये होते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या होते हैं? इन्हीं को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं, जिनको हम रैशनल नंबर की सूरत में या रैशनल या हम फ्रैक्शन की सूरत में नहीं दिखा सकते। √2 इसको हम रैशनल या फ्रैक्शनल नंबर नहीं दिखा सकते, रैशनल नंबर की सूरत में नहीं दिखा सकते। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। और जो ऊपर से मैंने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बताया, और उसके साथ साथ मैंने बताया ऊपर यहां पे टर्मिनेटिंग, ये सारे या होल नंबर होगा, कोई भी इंटीजर होगा, तो वो सारे आते हैं, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में क्या क्या आते हैं? सारे होल नंबर्स आते हैं, सारे या उनके नेगेटिव्स भी, वो या टर्मिनेटिंग कोई होगा, ठीक, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ये सारे होते हैं रैशनल नंबर्स। अब जिनको हम इस सूरत में नहीं दिखा सकते, रैशनल की सूरत में नहीं दिखा सकते, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। जैसे कि √2, पाई, ये सारे क्या है? इरेशनल नंबर्स। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। अपना जो चैप्टर का थीम है, जो चैप्टर का टाइटल है, वो क्या है? रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, अब वो जानना है। रियल नंबर्स क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड irrational नंबर्स। तो रियल नंबर्स होते हैं किनका ग्रुप? रैशनल नंबर्स भी और इरेशनल नंबर्स भी। अब इनको हम कैसे दिखाते हैं, क्या इनके मुतालिक अब हमें आगे जाके पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं आगे जाके, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो इसीलिए मैंने ये सारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स पहले बताई, वो मैंने इसीलिए बताए ताकि आपको रियल नंबर्स समझ में आए। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या है वो मैंने आपको बताया, इंटीजर्स क्या है वो भी मैंने बताया, होल नंबर्स क्या है वो भी मैंने बताया, तो नेचुरल नंबर्स क्या है वो भी हमने पढ़ा। अब इरेशनल नंबर्स भी आपको समझ में आया है कि इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम रैशनल नंबर्स के फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब रियल नंबर्स जो रियल में पॉसिबल होते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं, रियल नंबर्स वो सारे रियल नंबर्स जो रियली एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, वो सारे नंबर्स कहलाते हैं रियल नंबर्स। दैट मीन्स हम नंबर लाइन पे रैशनल नंबर भी दिखा सकते हैं, इरेशनल नंबर भी दिखा सकते हैं। और इन रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल R। तो गाइस, अगर कोई कंफ्यूजन होगा आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा, या मैं फास्ट चल रहा हूँ या आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ वो भी आप बताओगे, कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट भी करना।